नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। इस परिचर्चा में हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम की कैसी गतिविधियां रही और अगले 2 सप्ताह में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह में मौसम की क्या मुख्य घटनाएं थी जिन्होंने भारत को प्रभावित किया, तो हम देखेंगे कि मानसून सीजन में जो मानसून ट्रफ है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। अगर मानसून ट्रफ की पोजीशन के बारे में बात करें, तो जो मानसून ट्रफ के पश्चिमी छोर है, वो अपने नॉर्मल या सामान्य स्थिति से उत्तर में स्थित था। वहीं जो इसका पूर्वी छोर है, वो 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हिमालय की तलहटी के पास स्थित था और सामान्य स्थिति से उत्तर में था। वहीं 2 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक ये अपनी स्थिति के सामान्य स्थिति में आ गया था। वहीं सप्ताह के दौरान अगर हम उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा के बारे में बात करें, तो 28 से 30 जुलाई के बीच में उत्तरांतरिक कर्नाटक से लेकर के कोमरिन क्षेत्र तक एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा बनी हुई थी। वहीं ये ट्रफ रेखा 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का एरिया है का क्षेत्र है, वहां से लेकर कोमरिन एरिया तक स्थापित हो गई थी। वहीं अगर हम अपना शियर जोन के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि 1 तारीख को 10 डिग्री लैटिट्यूड के पास में शियर जोन स्थित था। यही शियर जोन 2 और 3 अगस्त को 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर देखा गया है। 30 जुलाई को पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना था, जिसको हम चक्रवाती परिसंचरण बोलते हैं। और इसके साथ-साथ 2 तारीख को भी एक और चक्रवाती परिसंचरण जो है वो उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में बना और यही जो है वो 3 तारीख को दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश में देखा गया। 28 और 29 तारीख को दक्षिण पूर्व बंगाल खाड़ी में और 30 जुलाई को दक्षिण मध्य बंगाल खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण देखा गया। 31 जुलाई को रायलसीमा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना और सप्ताह के दौरान इसी क्षेत्र पर रहते हुए 3 अगस्त को ये दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर देखा गया। ये सप्ताह के दौरान अगर हम देखें, तो 2 पश्चिमी विक्षोभ थे जिन्होंने जो भारतवर्ष के पास से होकर गुजरे, ये दोनों ही 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर देखे गए। अगर हम पिछले सप्ताह में हुई बारिश के बारे में बात करें कि पिछले सप्ताह में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई, तो अगर हम दिनवार देखें, तो हम देखेंगे कि 28 जुलाई 2022 को 8:30 बजे सुबह से लेकर के 29 जुलाई 2022 तक सुबह 8:30 बजे तक कहां-कहां पर बारिश की अच्छी जो तीव्रता है बारिश की रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गंगेय पश्चिम बंगाल में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, झारखंड और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर 29 जुलाई की बात करें, तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा और केरल और माहे में अलग स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 30 जुलाई के बारे में हम बात करें, तो 30 जुलाई के दिन हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु में अलग स्थानों पर भारी वर्षा देखी गई। अगर हम 31 जुलाई की बात करें, तो 31 जुलाई के दिन हमें सिक्किम, तमिलनाडु और असम में छिटपुट स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं पंजाब, पश्चिम राजस्थान, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा और केरल में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी अलग स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त के बीच में अगर बात करें, तो तटीय कर्नाटक और केरल में अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में कुछ अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, गंगेय पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी अलग स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं 2 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 अगस्त के लिए अगर बात करें, तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मिजोरम और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, असम, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगर हम
आज के दिन की बात करें, यानी कल 3 अगस्त से लेकर के आज के दिन में कहाँ कहाँ वर्षा रिकॉर्ड की गई, तो हम पाएंगे हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और केरला और महाराष्ट्र में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, असम और मेघालय, उत्तरांचल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मिजोरम में अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगर हम पूरे सप्ताह में के दौरान जो संचयी वर्षा का वितरण देखें, तो इस मैप के माध्यम से मानचित्र में देख सकते हैं कि जो ज्यादातर बारिश है वो हमारा जो नॉर्थ के जो हमारे इलाके यानी उत्तर भारत के जो क्षेत्र है और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र है, वहां पर काफी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का जो इलाके है, वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बट लेकिन जो हमारा मध्य भारत का इलाका है, उसमें बारिश में जो अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी इलाकों से, तो कुछ हमें कम बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले एक सप्ताह के दौरान। अगर हम इसी को पूरे सप्ताह के बारिश को हम जो हमारे मौसम के उपखंड है, जिनको मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन बोलते हैं, उनके अनुसार देखने की कोशिश करें, तो मेरी बाईं तरफ जो चित्र दिया हुआ है, ये जो है वो पिछले एक सप्ताह में यानी 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में बारिश कैसी रही उसको दर्शा रहा है। वहीं मेरे दाहिनी ओर जो मैप आप देख पा रहे हैं, इसमें 1 जून 2022 से लेकर के 3 अगस्त 2022 तक की स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें जो हरा रंग का जो एरिया दिखाया जा रहा है, वहां पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नीले रंग के जो एरिया दिखाए गए हैं, वहां पर अधिक सामान्य से अधिक या बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं पीले और लाल रंग के इलाके जो दिखाए गए हैं, जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं, वो उन क्षेत्र दर्शाते हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हमारा सामान्य का जो क्राइटेरिया है वो +19% लेकर के -19% तक का है। तो अगर हम देखें पिछले एक सप्ताह के दौरान, तो पाएंगे कि जो मध्य भारत का इलाका है, वहां ज्यादातर इलाकों में देखेंगे कि बारिश जो है वो सामान्य से बहुत ही कम रिकॉर्ड की गई है। यानी कि जो हमारा बारिश है वो 19% से भी कम रिकॉर्ड की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं अगर उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों के बारे में बात करें, तो यहाँ सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत के इलाके हैं, वहां पर हमें सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये पिछले एक सप्ताह की स्थिति थी। अगर हम पूरे अभी तक का जो हमारा मानसून सीजन रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन रहा है, उसके बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत का जो उत्तर पश्चिम भारत का जो मैदानी इलाका है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो हमारा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, और जो हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का इलाका है और केरला इलाके हैं, इन इलाकों में अभी भी हमें सामान्य से कम वर्षा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम हिमाचल जो हम उत्तर के एरिया की बात करें, या हमारा जो हमारा मध्य भारत का इलाका है, उन सभी इलाकों में हमें सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पूरे इसको आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा इस समय का जो हमारा स्थिति है, जो 3 अगस्त का, उसमें हम जो पूरे भारतवर्ष की वर्षा की बात करें, तो हमें सामान्य से अब तक 6% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी 3 अगस्त 2022 यानी 1 जून 2022 से 3 अगस्त 2022 तक अमूमन सामान्य तौर पर भारतवर्ष में 472.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, जबकि हमें इसी अवधि में इस वर्ष 501.7% वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम क्षेत्रफल देखें इसको, तो जो हमारा पूर्वी पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर अभी भी हमारा जो बारिश है वो 14% सामान्य से कम मिली है, लेकिन ये हमारी अभी भी सामान्य कैटेगरी में आ रही है। जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, उसमें हमें सामान्य से 2% अधिक बारिश मिली है, जो इस सामान्य स्थिति में है। जो हमारा सेंट्रल इंडिया यानी जो हमारा मध्य भारत का इलाका है, उसमें 11% सामान्य से अधिक वर्षा मिली है, जो जो फिर से सामान्य हमारे कैटेगरी में आता है। और जो हमारा दक्षिण भारत का जो इलाका है, दक्षिण प्रायद्वीप इलाका है, वहां हमें 33% सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि हमारा एक्सेस कैटेगरी में आता है, यानी सामान्य से अधिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आज के दिन के बारे में बात करें, यानी 4 अगस्त 2022 की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है, और एक हमारा जो शीयर जोन है वो हमारे 11 डिग्री के साथ हमें दक्षिण प्रायद्वीप भारत पर दिख रहा है। इसके साथ साथ एक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर और इससे सटे आंध्र प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, यानी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण जो हमारा वो उत्तर पूर्व राजस्थान और आसपास के निचले क्षोभ मंडल के स्तरों पर बना हुआ है। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, तो एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर स्थित है, जो मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ रेखा के रूप में भी दिखाई दे रहा है, जिसका कि जो हमारा एरिया है वो करीब करीब 68 डिग्री ईस्ट अक्षांश और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के उत्तर में स्थित है। अगर हम जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है, जो आईएमडी ऑपरेशन डिजाइन करता है, उसके माध्यम से देख रहे हैं कि अगले 2 सप्ताह में बारिश का कैसा गाइडेंस है, तो हम देखेंगे कि पहले सप्ताह में
जो कि 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक के बीच में, तो हम देखेंगे अमूमन पूरे भारतवर्ष में ये बारिश की स्थिति दिखा रहा है, जबकि जो हमारा जो मध्य भारत का जो हमारा पूर्वी हिस्सा है वहां पर ये ज्यादा बारिश दिखा रहा है, और कुछ इलाकों में जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां भी अच्छी बारिश दिखा रहा है। इसके साथ साथ जो पश्चिम भारत के तटीय इलाकों में भी ये अच्छी बारिश दिखा रहा है। वहीं अगर हम 12 अगस्त से 18 अगस्त के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य भारत में ये अच्छी बारिश दिखा रहा है, वहीं जो हमारा दक्षिण भारत के कुछ इलाके हैं यहाँ पर ये कम बारिश दिखा रहा है। अगर हम इसी मैप को, अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को हम विसंगति के माध्यम से जानना चाहें, यानी कि जो हमारी बारिश है वो सामान्य की तुलना में कैसी रहेगी, तो हम देखेंगे कि जो इसमें जो नीला रंग दिखा रहा है वो हमें पॉजिटिव विसंगति दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, और जो पीला और लाल रंग दिखा रहा है वो सामान्य से अधिक वर्षा को दर्शा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा मध्य भारत का इलाका है वहां पर पहले सप्ताह में यानी 5 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में सामान्य से अधिक वर्षा की स्थिति इंगित कर रहा है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में ये करीब सामान्य वर्षा की स्थिति दिखा रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत का जो इलाका है और जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा की स्थिति को दर्शा रहा है। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह में बात करें यानी 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बारे में, तो हमारा जो मध्य भारत का इलाका है, ज्यादातर इलाका है, और जो पश्चिम भारत का जो इलाका है वहां पर सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई दे रही है। वहीं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाका है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ साथ जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से थोड़ी कम वर्षा दिखाई दे रही है। वहीं जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का जो इलाका है वहां पर भी सामान्य से कम वर्षा की ओर ये मॉडल जो हमारा है वो इंगित कर रहा है। अगर हम सप्ताह के बारे में पूर्वानुमान पर बात करें यानी 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में कैसी सिनोप्टिक कंडीशंस रहेंगी, तो हम ये देखेंगे कि मध्य छूमंडल स्तरों पर जो दक्षिण प्रायद्वीप पर जो हमारा 11 डिग्री नॉर्थ पर जो शेयर जोन बना हुआ है वो सप्ताह के पहले भाग के दौरान धीरे धीरे नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर स्थानांतरित होने की इसकी संभावना है। वहीं जो मानसून ट्रफ है वो इस पूरे सप्ताह के दौरान अपनी सामान्य स्थिति में से दक्षिण में रहने की संभावना बनी हुई है इसकी, और इसके साथ साथ 7 अगस्त के आसपास हम उत्तर पश्चिम ओर से सटे पश्चिम मध्य बंगाल खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त कर रहा है। अगर हम वर्षा के बारे में बात करें अगले एक सप्ताह के दौरान, तो हम देखेंगे कि अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की जो संभावना है वो 4 तारीख को लक्षद्वीप में, 5 अगस्त को रायलसीमा में, 6 से 8 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में और यनम में, और 4 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में, और 4 अगस्त से 10 अगस्त के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक और केरला और माहे में होने की संभावना है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करें तो हम देखेंगे कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी वर्षा जो 4 तारीख को रायलसीमा में होने की संभावना है, 4 से 6 अगस्त के दौरान तटीय और दक्षिण आंध्र कर्नाटका में, 5 अगस्त को आंतरिक कर्नाटका में, केरला और माहे तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में, और 6 और 8 अगस्त के दौरान तेलंगाना और 8 अगस्त को तटीय आंध्र प्रदेश में होने की संभावना है। इसके साथ साथ 4 अगस्त को तमिलनाडु और केरल और माहे के जो घाट के क्षेत्र हैं और 5 अगस्त को जो तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है इनमें कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की भी चेतावनी जारी की गई है। अनेक स्थानों पर अगर हम इसके साथ अगर हम मध्य भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने के लिए की संभावना है। 4 अगस्त से 8 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, 6 अगस्त से 8 अगस्त के दौरान विदर्भा में, सौराष्ट्र और कच्छ में, और 4 से 10 अगस्त 2022 के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा में जो हमारी बारिश की संभावना है। अगर हम वहीं भारी वर्षा की चेतावनी पर बात करें तो कुछ एक स्थानों पर या छिटपुट स्थानों पर बहुत भारी वर्षा जो है वो 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में छत्तीसगढ़ में, 8 और 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात राज्य में, तथा 5 से 9 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में होने की संभावना है। अगर यही हम अब पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो हम देखेंगे कि अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना 5 अगस्त को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में है, 6 और 7 अगस्त को झारखंड में, 5 और 8 अगस्त के दौरान उड़ीसा में, 4 से 8 अगस्त के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 4 से 6 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, और 4 से 5 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो 7 और 8 अगस्त को उड़ीसा में बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। अगर हम अब उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत देखेंगे कि अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जो कि 4 से 7 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, 4 से 6 अगस्त के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 4 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 4 और 5 अगस्त को पश्चिम राजस्थान और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में रहने की संभावना है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करें तो 4 अगस्त को उत्तराखंड में, 7 और 8 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में भी बहुत भारी वर्षा की संभावना है कुछ स्थानों पर। इसके अतिरिक्त जो बाकी के इलाके हैं वहां पर पूरे सप्ताह के दौरान जो वहां पर गरज के साथ में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
अगर हम दूसरे सप्ताह इसके पहले हम दूसरे सप्ताह के फोरकास्ट को हम जाने कि हमारा मल्टी हजार्ड वार्निंग मैप है। जो वार्निंग हमने अभी तक बताई है अभी आपको, उन्हीं को इसमें ग्राफिकल फॉर्मेट में दर्शाया गया है। इसमें जो सिंबल्स हैं वो इसके दाहिनी ओर दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट इलाकों के लिए जो भी चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की जाती है उसको दिखाया गया है। इसको आप त्वरित जानकारी के लिए कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम सप्ताह 2 के लिए बात करें, यानी कि जो हमारा सप्ताह है 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बारे में बात करें, तो जो मौसम की प्रणाली है उसे मानसून की तरफ की सक्रिय रहने की और सप्ताह के अधिकांश दिनों में अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण रहने की संभावना है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा की भी संभावना है। इसके साथ मध्य प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधि सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और सौराष्ट्र और कच्छ में इसके सामान्य से कम रहने की संभावना है और देश के बाकी हिस्सों में इसके सामान्य के करीब रहने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस के बारे में बात करें, यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन जो हमारा है वहां पर जो हमारा डिप्रेशन या आपदा के बनने की क्या संभावना है, तो हम देखेंगे कि सप्ताह के मध्य में उत्तर पश्चिम और सटे पश्चिम मध्य बंगाल खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है, जो कि सप्ताह के मध्य और उसके बाद के हिस्से में तीव्र होकर आपदा बनने की संभावना है, लेकिन उसकी संभावना कम है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना है और इसके अवशेष एक सप्ताह के अंत में अरब सागर में फिर से उभरने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त हम देखें दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के दौरान, तो हम पाएंगे कि 13-14 अगस्त के आसपास बंगाल खाड़ी के उत्तरी जो बंगाल खाड़ी है उसके ऊपर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके दूसरे सप्ताह के मध्य में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में परिवर्तित होने की भी संभावना है। तो ये सभी जानकारी इस हफ्ते के लिए थी। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी। किसी भी अन्य तरह की त्वरित जानकारी के लिए आप भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट mosam.im.gov.in पर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भारत मौसम विज्ञान विभाग के फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की डिफरेंट जो हमारी एप्स है, मौसम ऐप, कामनी ऐप और मेघदूत ऐप, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए ये सभी जानकारी थी। अगले हफ्ते फिर से इसी तरह की मौसम की जानकारी के साथ फिर से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।